नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा 3 सप्ताह का समय, बोले मेरे कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने एजेंसी से 3 सप्ताह का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि चूंकि उनके कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, उन्हें लेकर व्यस्तता है, इसलिए समय चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को 3 नवंबर दिन के 11:30 बजे तलब किया था, लेकिन सीएम नहीं गए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम को रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेना है, इसलिए वे ईडी ऑफिस नहीं आ सकेंगे। सीएम समारोह में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ भी गए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झामुमो भाजपा में भिड़ंत, एक दूसरे को देख लेने की धमकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद आक्रामक सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है, अभी यह अंगड़ाई है, आगे असली लड़ाई होगी। 2024 के चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। मोर्चा के केंद्र समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो गुजरात की 40 रिजर्व सीटों पर भाजपा को हराने के लिए जोर लगाएगा। वहां दलितों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। यह भी कहा गया, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक साथ चुनाव होता तो भाजपा का सुफाड़ा साफ हो जाता। चुनाव आयोग के सहयोग से गुजरात के लिए बाद में तारीखों की घोषणा की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि यह भी हो सकता है कि आगे भाजपा चुनाव की व्यवस्था खत्म कराकर किसी प्राइवेट एजेंसी से सर्वे के आधार पर सरकार बना ले। झारखंड अब कोविड-19 गाइडलाइन से पूरी तरह मुक्त हुआ, अधिसूचना जारी। झारखंड अब पूरी तरह से कोविड-19 गाइडलाइन से मुक्त हो गया है। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गृह सचिव भारत सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। 20 जून 2022 को अंतिम रूप से झारखंड में जारी गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। इस पर मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का भी अनुमोदन प्राप्त है। बताते चले कि कोविड-19 के तहत वर्ष 2021 और 2022 में विभिन्न अंतराल में कोविड गाइडलाइन के तहत पाबंदियां लागू की जाती रही है। झारखंड में अंतिम रूप से 20 जून 2022 को गाइडलाइन जारी की गई थी, जो वर्तमान में भी जारी थी, मगर देश और झारखंड में कोविड का असर अब नहीं रहने के कारण झारखंड को भी कोविड-19 गाइडलाइन से मुक्त कर दिया गया है। 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म का प्रयास। दुमका के काठीकुंड थाना अंतर्गत एक गांव में कक्षा 5 की छात्रा के साथ 2 बच्चों के पिता द्वारा दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। काठीकुंड थाना के दरोगा दुलाल कुमार मोहतो ने कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बालिका को बाल कल्याण समिति दुमका के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। पीड़िता की मां ने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ 1 नवंबर को घर के पीछे स्थित नदी में स्नान करने के लिए गई थी। इसी दौरान 2 बच्चे के पिता हरिपुर निवासी चेपड़ो राय उसकी बेटी को मुंह दबाकर घसीटते हुए नदी से दूर ले गया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने लगा। बेटी जब चिल्लाई तो पास के तसर खेत में काम कर रहे लोगों ने उसे हौसी के चंगुल से छुड़वाया। पुलिस ने मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है, पर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीएम हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे पलामू, तैयारियां पूरी। आज सीएम हेमंत सोरेन पलामू पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल से हवाई अड्डा तक विधि व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई है। सीएम रांची से हेलीकॉप्टर से जाएंगे और 12 बजे मेदिनीनगर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन के बाद ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। ग्रामीणों के आवागमन को लेकर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं JSLPS के DPM को सखी मंडल की दीदियों लाभुकों को कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ राज्यपाल से मिले सुदेश महतो, सड़क पर उतरने का लिया निर्णय। हेमंत सोरेन द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हटाने के विरोध में आजसू पार्टी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और सभी जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक के बाद राज्यपाल रमेश बैस से आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मिलकर सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति जताई। इस मौके पर सुदेश महतो ने राजभवन के समक्ष
सरकार के इस निर्णय पर नाराजगी जताई। आजसू कार्यालय में पार्टी नेताओं की हुई बैठक की जानकारी देते हुए देवशरण भगत ने कहा, इस वर्ष हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी सरकार ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया था। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। पिछड़ों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता के विरोध में आजसू पार्टी लगातार मुखर रही है और इसी दौरान राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। केंद्र एजेंसी को सीएम हेमंत सोरेन ने दी चुनौती, कहा आओ और गिरफ्तार करके दिखाओ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन मामले में परिवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र एजेंसी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो तुम आओ अरेस्ट करके दिखाओ। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राज्य में कुछ बाहरी गैंग की पहचान की है जो राज्य के आदिवासियों को उनके पैरों पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। इस राज्य में झारखंडियों का शासन चलेगा, बाहरी ताकतों का नहीं। झारखंड सरकार पर सियासी संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्यपाल के बंद लिफाफे में सीएम की कुर्सी का फैसला है। इस बीच ईडी की ओर से सीएम को जारी समन ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच सीएम ने ट्वीट कर एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सरकार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीएम ने लिखा कि 4 उपचुनावों में जनता की चोट के बाद विपक्ष ऐसा शक पकाया है कि अब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। झारखंड की एक एक जनता इन्हें जवाब देगी। पलामू में पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास, स्थिति गंभीर, सदर हॉस्पिटल रेफर। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के विश्वसिया गांव में पेट्रोल छिड़ककर एक विवाहिता को जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में विवाहिता पूरी तरह से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर विश्वासिया गांव निवासी कुंती कुंवर ने हुसैनाबाद थाना में लिखित शिकायत कर गांव के परवेश यादव, पंचम यादव और समुद्री देवी के खिलाफ नामजद आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, ईडी का समन नहीं है, यह बीजेपी का हथकंडा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायपुर पहुँचने पर भी ईडी के समन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि ईडी का समन नहीं, बीजेपी द्वारा अपनाया गया हथकंडा है। सिमडेगा में सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा जिला के केलोबीरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। छात्रा केलोबीरा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर अपने लॉज वापस लौट रही थी। इसी दौरान 2 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता लड़की के पिता ने केलोबीरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 67/2022 दिनांक 2 नवंबर 2022 भादवी धारा 354, 376, 334 और पोक्सो एक्ट 4/8 के तहत 4/8 के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मनरेगा योजना के लिए मिलेगा अतिरिक्त 25,000 करोड़, मंत्री आलमगीर आलम ने किया स्वागत। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के कार्यों में इजाफा को देखते हुए भारत सरकार से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह राशि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आवंटित होने की उम्मीद की जा रही है। इस प्रकार अब इस वित्त वर्ष का कुल मनरेगा बजट 98,000 करोड़ हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। मनरेगा योजना में अब तक करीब 54,000 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं। योजना के तहत करीब 181 करोड़ का कार्य सृजित किया गया है। केंद्र सरकार पर जमकर हमला, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा लातेहार से शुरू। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा लातेहार जिला से आरंभ हुआ है। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक रामचंद्र सिंह, कांग्रेसी नेता KN त्रिपाठी समेत कई कांग्रेसी नेता शिरकत किए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सभी नेताओं का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ सर्किट हाउस लातेहार सर्किट
सर्किट हाउस से शुरू हुआ। लातेहार सर्किट हाउस कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ सर्किट हाउस से हुआ, जो मुख्य मार्ग होकर कारगिल पार्क पहुंची। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक सह हेमंत सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को अस्तित्व विहीन समझने का भूल कर रहे थे, उन्हें देश की जनता से जवाब खुद ब खुद मिल गया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि प्रखंड के हर पंचायत, हर गांव व हर टोले मोहल्ले तक पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से सत्ता में काबिज मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी की सरकार बनकर रह गई है। कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देने का वादा करने वाली केंद्र की सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। रांची पहुंचे सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष की साजिश का जवाब देने का आया समय। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजे जाने के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। इस दौरान ईडी और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हर स्थिति में तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कारनामे को राज्य की जनता देख रही है, चुनाव के वक्त इसका माकूल जवाब भी देगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु, अगुआ साथियों और वीर क्रांतिकारियों के संघर्ष से हमें झारखंड अलग राज्य मिला। अब वर्तमान सरकार की सक्रियता के कारण 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और आरक्षण में बढ़ोतरी हमें मिलेगी, तो इससे विपक्ष घबरा गया है। यही कारण है येन केन प्रकार विपक्ष साजिश रचकर राज्य की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। कहा कि राज्य के विरोधियों को सर छुपाने के लिए अब राज्य से बाहर जाना होगा। बोकारो में संथाल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी शुरू, डीसी कुलदीप चौधरी ने की समीक्षा बैठक। बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित संथाली आदिवासियों का महान तीर्थ स्थल लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ा में कार्तिक पूर्णिमा पर 7 एवं 8 नवंबर 2022 को आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में अब महज 3 दिन ही शेष हैं। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को जिले के डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ लुगु बुरु का दौरा किया। TTPS के श्यामली गेस्ट हाउस में तैयारियों पर विभागों के अधिकारियों एवं समितियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। पेयजल, शौचालय, पार्किंग, लाइटिंग सहित श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली हर सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर बवाल में घायल एवं हमला झेलने वालों को सम्मानित करेंगे विधायक सरयू राय। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पिछले दिनों सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर के सोन मंडप में टेंट लगाने के दौरान हुए हिंसा में घायल महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू सिंह ने बताया कि छठ पर्व के दौरान सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में फुहड़ गीतों के गायन के आयोजन का विरोध करने तथा छठ का सूप वितरण करने पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि यह हमला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के परिजनों ने करवाया कायराना तरीके से किया था, जिसमें भाजपा के महिलाओं एवं पुरुष कार्यकर्ता घायल हुए थे। उक्त घटना के समय जेपी आंदोलन के नारे हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा और ना मरेंगे को चरितार्थ किया था। उनके इस अदम्य साहस और सहनशीलता के लिए विधायक सरयू राय शुक्रवार को उन्हें सम्मानित करेंगे। सीएम का विपक्ष पर हमला, हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधियों को यह पच नहीं रहा कि आदिवासी दलित चला रहे झारखंड। ईडी के समन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो समन क्यों भेजते हो, पूछताछ क्यों करते हो, हमें सीधा गिरफ्तार करके दिखाओ। सीएम ने अपने आवास के बाहर जमा हुए झामुमो के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह आक्रामक अंदाज में ये बातें कही। झारखंड के अलग अलग जिलों से आए लगभग 7-8 हजार कार्यकर्ता पार्टी झंडों और तीर धनुष एवं परंपरागत हथियारों के साथ मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचे। सीएम ने अपने आवास से बाहर निकलकर सड़क पर जमा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों को यह पच नहीं रहा है कि आदिवासी दलित झारखंड चला रहे हैं। आज रायपुर में आदिवासी महोत्सव पर हमारा कार्यक्रम पहले से तय था और इस दिन ईडी ने हमें न्योता भेज दिया। हमें लगता है कि ये हमें जेल भेजेंगे तो हम डर जाएंगे। अगर हमने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया तो इतने लोग हैं कि जेल में जगह कम पड़ जाएगी। जेएमएम पार्टी ऐसे संघर्षों और परिस्थितियों से तपकर और मजबूत हुई है। भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग राजनीतिक तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है।
ससुराल वालों ने बहू को जिंदा जलाया, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला। बोकारो से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहू को उसके ही ससुर वालों ने जिंदा जला दिया। ससुराल वालों से बहू के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिसे कई बार शांत कराया गया, लेकिन एक दिन सास ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। किसी विवाद को लेकर उनके बीच झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद सास ने बहू को जिंदा ही जला दिया, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गई। गंभीर अवस्था में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बोकारो के नावाडी की है, जहां ससुराल वालों की हैवानियत सामने आई है। ससुराल वालों ने अपनी बहू रूपा देवी को जिंदा जला दिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रूपा देवी की शादी 6 साल पहले पोटसो गांव के ठाकुर पांडे से की थी, जिससे उससे 2 बच्चे भी हैं। अक्सर ससुराल वाले उससे लड़ते रहते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी को घर लेकर आ गए थे। फिर दोनों में सुलह करवाया गया। उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया, लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आज उनकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। 15 नवंबर को खुट्टी के आलूहातू आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान बिरसा मुंडा को देंगी श्रद्धांजलि। आगामी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। वहीं राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खुट्टी के आलूहातू भी जाएंगी। उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का यह पहला कार्यक्रम होगा। इस संबंध में खुट्टी के सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने फेसबुक एवं ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जोहार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू खुट्टी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत है।